हेलो एवरीवन। द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अनुवाद का सीरीज शुरू किए थे, आज हम लोग उससे आगे बढ़ने वाले हैं और आज आप लोगों को अब बनाना आ जाएगा। इस वीडियो को अगर आप अब तक देखते हैं तो इससे पहले बस हम पहचानना सीख रहे थे कैसे चीजों को बनाना है, जिसमें आप वर्ब फॉर्म्स की बात हुई थी कि कैसे जो भी वाक्य है उसका अगर हम अंतिम शब्द देखेंगे, जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसको किसी भी अनुवाद को बनाने के लिए अगर हमने देखा कि किसी भी अनुवाद को हमें बनाना है तो उसके लिए हमें दो चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी अनुवाद को बनाने के लिए, किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए एक वो किस टेंस का है, वो किस टेंस का है, मतलब वो किस लकार का है, ये जानना जरूरी है। ये कैसे पता चलेगा? तो उसका जो लास्ट वर्ड है, उसका जो अंतिम शब्द है, उसका जो अंतिम शब्द है उससे पता चलेगा कि उसमें कौन सा लकार लगा हुआ है, ये बताया गया था। इसी में हम आज एक लकार, एक टेंस जिसे लट लकार या प्रेजेंट टेंस कहें, वो देखने वाले हैं। अब इसके पहचानने का तरीका हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अनुवाद बनाना जरूरी नहीं है, पहले वाक्य पहचानना जरूरी है कि कौन सा वाक्य लट लकार के इस स्ट्रक्चर के तहत बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जब वाक्य के अंत में लगा होगा है, क्या लगा होगा? है, या लगा हो है, या हो लगा हो, या हूं लगा हो। ठीक, इसी में से कुछ लगा हो तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो उसके साथ कभी ती लग जाएगा, कभी तम लगेगा। ये लगेगा कब? ये अभी के वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये अभी हम लोग समझने वाले हैं। एक एक करके इन चीजों को हम समझने वाले हैं बहुत आराम से। आज के वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप बना पाएंगे। जैसे वाक्य अगर हम देखें, वह पढ़ता है, इसका वाक्य इसी के हिसाब से बनेगा, वह पढ़ता है। तो हमें ये पहचानना पहले कि वह कहां है, तो वह इस ग्रुप में है, सह यहां पर आपको दिख गया। ठीक है, वह का संस्कृत हो गया सह। अब पढ़ना के लिए हम यूज करते हैं पढ़। ठीक, स के साथ क्या लगता है? ती लगता है, तो क्या लगाएंगे? स पठती। जैसे आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लगता है, कब? जब वाक्य में है लगा होता है। वैसे ही है वो लगा हुआ है, पढ़ता है, लेकिन अगर यही वाक्य हो वह, सेम देखिए, वह पढ़ता, यहां तक सेम है, यहां था लगा हुआ है, ये वाक्य ऐसा नहीं बनेगा। इसका क्या होगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि है जिसके अंत में लगा होगा उसमें क्या बनाएंगे? पढ़ती। वो भी किसके साथ? वह के साथ। लेकिन अगर इसमें तुम लगाओ, जैसे मान लीजिए इसमें हो तुम पढ़ते हो, क्या हो? तुम पढ़ते हो। अब आप देखिए तुम का संस्कृत क्या है? तुम लगा हुआ है यहां पर, तुरंत हम क्या लगाएंगे? तुम लगाएंगे। ठीक, अच्छा, पढ़ मतलब पढ़ना, और तुम के साथ क्या लगता है? तुम के साथ लगता है सी, तुरंत आप बना पाएंगे। अच्छा, तुम पढ़ सी। अब आप खुद भी एक एक करके चीजों को बना पाएंगे। जैसे वह लगा हुआ है तो ती। अब अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं के लिए क्या हो जाएगा? मैं के लिए हो जाएगा अहम, जिसे आप आई कहते हैं इंग्लिश में, और पढ़ना के लिए पढ़ ही होगा। और इसमें अगर हम लगा दें आमी, क्या लगा दें? आमी, तो यही ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है? पठामी। क्या हो जाता है? पठामी। समझ में आया? एकदम आराम से समझिए। अगर वाक्य के अंत में ये सब लगा हुआ होगा, है लगा होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर वाक्य के अंत में ये लगा होगा तो फिर हम इसके धातु, मतलब इसके क्रिया, इसे वर्ब में या तो हम ती लगाएंगे जब सह रहेगा, तो सी लगाएंगे या आमी लगाएंगे। ये बात समझ में आ रही होगी? कुछ एग्जांपल और देखते हैं। ये आप समझ गए हैं, अब आप खुद ही बना पाएंगे। पढ़ना का आप समझ गए। अब मान लीजिए हम जाना का बनाते हैं। ठीक है, जैसे और अंत में है लगा हुआ, जैसे देखिए वह जाता है, क्या है? वह जाता है। अब मैंने बताया था कि अंतिम शब्द पहचानना है, अंतिम शब्द, और उसका शब्द, जैसे शब्दार्थ, वर्डबिलिटी से, वोकैबुलरी कहते हैं। जाना का गच्छ होता है, जाना का गच्छ मतलब जाना। वह जा रहा है तो वह के साथ क्या लगा देंगे? वह के साथ हम लगा देंगे ती। वह के साथ क्या लगा देंगे? ती लगा देंगे। और वह का संस्कृत क्या होता है? सह। ठीक, अच्छा, तुम जाते हो, अगर यहां पर तुम जाते हो, देखिए तुम का संस्कृत क्या हो जाएगा? तुम, वेरी गुड। और उसके बाद गच्छ मतलब होता है जाना, और तुम के साथ क्या लगाएंगे? गच्छसी लगाएंगे। यही चेंज करना है, ये चेंज करना है। ये किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है? तो क्रिया जो होता है, वर्ब जो होता है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से चेंज होता है। किसके हिसाब से चेंज होता है? कर्ता के हिसाब से। तो यहां पर वह था तो उसके लिए हम ती लगा दिए, यहां पर तुम था तो तुम के साथ देखिए सी लगा हुआ है,
मैं के साथ आमी लग जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर वो लोग होगा तो पठता, अगर वे लोग होगा तो ते पठंती। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप बना रहे हैं। देखिए करना क्या। अच्छा, जो लोग आज पहला वीडियो देख रहे हैं, एकदम आपके लिए ऊपर से जाने वाला बाउंसर जैसा कुछ होगा। तो इसमें क्या क्या है, मैंने इससे पहले 2 वीडियो में आपको ये पहले बताया है कि किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले लास्ट वर्ड देखिए, इससे उसका टेंस पता चलता है लगा होगा तो प्रेजेंट टेंस लग लगा है, था लगा होगा तो पास्ट टेंस का है, लंग लगा है, गागे की लगा हुआ है तो क्या है, फ्यूचर टेंस है, रिट लगा है। और सबका स्ट्रक्चर, सबका वर्ब फॉर्म्स अलग अलग होता है। समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन जो लोग अभी से देखना शुरू किए वो भी समझिए। जैसे जितना भी सब्जेक्ट है, सब के साथ ये चेंज होगा, त्वम के साथ ये चेंज होगा, अहम के साथ ये चेंज होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगर हम इसमें एक चीज और बताते चले आपको, जैसे अब इसी में मतलब मुझे लगता है कि आज की वीडियो में आप 2 लकार आराम से समझ सकते हैं, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का क्या पहचानने का नियम है लगा हुआ होगा। फ्यूचर टेंस जो है आपका, फ्यूचर टेंस की अगर आप बात करें, अगर हम बात करें लिट लकार की, तो लिट लकार में क्या होता है, इसमें अगर वाक्य के अंत में क्या लगा हो, गा, पहले इसको पहचानिएगा, गे गी। ठीक है, गागे गी। जैसे पहले देखिएगा, अगर वो वह पढ़ता है, क्या हो, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो इसका स्ट्रक्चर इसी के हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर वो वह पढ़ेगा, क्या होगा, वह पढ़ेगा। अब देखिए यहां क्या लगा हुआ है, गा लगा हुआ है, यहां क्या लगा हुआ है लगा हुआ है लगा हुआ है, तो ये वाला तीका हंती वाला चलेगा। और अगर गागे की लगा हुआ है, अगर क्या लगा हुआ है, अगर गागे की लगा हुआ है, तो इसमें हम क्या चेंज करेंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें जैसे यहां पर आप ती लगाए हैं, ठीक है, यहां पर आपने क्या यूज किया है, देखिए यहां पर हम क्या यूज किए हैं, सह के साथ ती यूज किए हैं, उसमें क्या कर देंगे हम, स्यति यूज कर देंगे। समझिएगा, ये मैं क्या कर दिया हूं, एकदम आराम से समझिए। अगर वह पढ़ता है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे सह पठती। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह पढ़ेगा, तो वह का तो संस्कृत वही रहेगा, जैसे ही कभी भी चेंज नहीं होता है। ही के साथ इज लगता है, ही के साथ वाज लगता है, ही के साथ शैल में से कुछ लगता है, ही तो कांस्टेंट रहता है, ही तो फिक्स रहता है। वैसे ही सह कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, पठती की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठिष्यति, क्या हो जाएगा। आप देखिए क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इसके अंत में गा लगा हुआ था। ये क्यों ऐसा बना, क्योंकि है लगा हुआ था। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको बनाते हुए हम और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इससे पहला वीडियो जरूर देखिए, वो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उसमें सिर्फ आपको वाक्य पहचानना ही बताया गया था कि वाक्य के पहचानने के लिए आप सबसे अंतिम शब्द देखिए, लास्ट वर्ड। ठीक है, गा लगा हुआ है। तो अब जैसे मान लीजिए तुम पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, तुम का संस्कृत हो जाएगा तुम। अच्छा, पढ़ना का पठ होता है, पढ़ना का क्या होता है, पठ। और इसके साथ क्या लग जाएगा, इसके साथ लग जाएगा सी। क्यों लग जाएगा, क्योंकि देखिए तुम के साथ क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है। तुम के साथ क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, इसलिए। अच्छा, तुम पढ़ोगे, तो जैसे इसमें स्य जोड़ दिए, इसमें भी हम क्या जोड़ देंगे, स्य जोड़ देंगे। तुम पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, तुम का संस्कृत हो जाएगा तुम ही, तुम। और पढ़ोगे पठिष्यसि। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मतलब कब हम स्यसि लगाएंगे, कब हम सी लगाएंगे, लगाएंगे किसके साथ, तुम के साथ। क्या ये बात आपके समझ में आ रहा है? क्या ये आप समझ पा रहे हैं कि कब हम लगाएंगे सी और कब हम लगाएंगे स्यसि? ठीक, पता चलेगा कैसे, तो वाक्य का जो अंतिम शब्द है उससे पता चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अनुवाद बनाने के लिए मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, अनुवाद बनाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, तो अनुवाद बनाने के लिए आपको जानने की जरूरत क्या है। अगर हम इसकी बात कर लें तो 2 चीजें आपको जाननी है अनुवाद बनाने के लिए। एक, जब आप अनुवाद बना रहे हैं तो आपको 2 चीज पता होना चाहिए। क्या क्या, कल की क्लास में बताया गया, अनुवाद बनाने के लिए 2 चीजों को पता रखना है आपको। एक है शब्दरूप, ठीक है, और एक है धातु। ठीक है, अब कहां कौन शब्दरूप लगेगा, कहां कौन धातु, सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। कब शब्दरूप कैसे पहचानेंगे, तो शब्दरूप पहचानने के लिए आपको क्या देखना है, अलग अलग कारक का चिन्ह लगा होगा। यही बताया गया था, अलग अलग कारक का चिन्ह लगा होगा।
जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, ये सब आपने याद किया होगा खूब झूम झूम के याद किया आपने। कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, ठीक। अच्छा धातु रूप के लिए हम क्या करेंगे? धातु रूप के लिए हम क्या देखेंगे? धातु रूप के लिए हम देखेंगे अंतिम शब्द। क्या देखेंगे? अंतिम शब्द, मतलब लास्ट वर्ड देखेंगे धातु रूप के लिए। जैसे है लगा हुआ है, कि था लगा हुआ है, कि गागेगी लगा हुआ है, कि चाहिए लगा हुआ है, ठीक। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा लकार, मतलब कौन सा टेंस है। इससे हमें क्या पता चलेगा? कौन सा टेंस है। और अलग अलग लकार का अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे हम कहीं पर क्या लगाएंगे? तीतमांती लगाएंगे, कहीं पर स्यति सेतन स्यंती लगाएंगे, ठीक। ये दो चीज जानना जरूरी है। एक आपको शब्द रूप जानना जरूरी है और एक आपको धातु रूप जानना जरूरी है। अगर ये दो चीज आप समझ गए, ठीक है, तो आप आराम से बना पाएंगे। और ट्रांसलेशन किसी भी लैंग्वेज का, इंग्लिश में भी अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो वर्ब फॉर्म्स अगर जिसको पता है, साथ में अनुवाद जानने के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है शब्दार्थ। क्या होता है? शब्दार्थ। अब वोकैबुलरी आपको नहीं पता है, शब्द का अर्थ ही नहीं पता, तो क्या ट्रांसलेट करिएगा? अब आपको जाना का मतलब ही संस्कृत में नहीं पता है, तो क्या बनाएंगे आप? तो शब्द का अर्थ भी पता होना चाहिए, दूसरा शब्द रूप पता होना चाहिए और धातु रूप पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। अभी हम लोग जैसे कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। मान लो मैं पढ़ता हूं, ठीक। अभी क्या पहचानिए इससे? मैं पढ़ता हूं किस टेंस का है? तो ये प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। मतलब ये किस लकार का है? ये लट लकार है। अच्छा इसमें अभी आप देखिए पीछे वाले स्लाइड में, यहां पर, यहां देखिए, ये देखिए आपने ये मैं का संस्कृत क्या बताएगा? अहम बताएगा। और अहम के साथ क्या लगा है? आमी। चलिए अब इसमें हम लोग यहां आ जाते हैं, ठीक। देखिए मैं के लिए हम क्या यूज करेंगे? मैं के लिए हम यूज करेंगे अहम। और पठ का मतलब होता है पढ़ना, और इसमें हम क्या लगाएंगे? आमी लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? आमी। तो ये क्या हो जाएगा? एक साथ पठामी हो जाएगा। अच्छा मैं जाता हूं तो क्या हो जाएगा? मैं का संस्कृत मैं ही रहेगा और हो जाएगा गच्छामि। समझ में आ रहा है? अच्छा फिर उसके बाद और देखिए, मैं खेलता हूं तो मैं का संस्कृत अहम हो जाएगा, और खेलना का होता है क्रीड। पता है तो ठीक है, नहीं तो देखिए और आमी लग जाएगा क्रीडामी। ध्यान रखिएगा, खेलता हूं, अगर यही खेलूंगा या पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? पठिष्यामि। क्या चेंज हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? अहम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्रिया में चेंज हो जा रहा है। किसमें चेंज हो जा रहा है? इसमें चेंज हो जा रहा है, इसमें। अच्छा तुम का क्या होता है संस्कृत? त्वम। और त्वम के साथ क्या लगता है? सी लगता है। त्वम के साथ क्या लगता है? सी। तुम पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा? त्वम पठसी। अच्छा तुम जाते हो तो त्वम गच्छसी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसको बनाने में। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला टेबल जो हम लोग अभी यहां पर बनाए हैं, अगर आपको ये याद है, अगर आपको ये टेबल याद है जिसे आप अभी यहां देख रहे थे, तो आप बड़े आसानी से, ठीक है, आप बड़े आसानी से इसको बना पाएंगे। देखिए जैसे यहां पर सह के साथ सेती लगा है, कब? जब वाक्य के अंत में क्या लगा होगा? गागेगी लगा होगा। यहां पर हम देख रहे हैं अगर है लगा होगा सिर्फ, तो ये कौन सा लगा है? लट लगा है, ठीक। अगर वाक्य के अंत में लगा होगा था थे थी, जो कि हम पिछले क्लास में देख चुके थे, तो वो कौन सा लकार होगा? वो लग लकार होगा, ठीक है। अगर आप इतनी चीजें बस करते हैं, अगर आपको इतना पता है, तो आप बड़े आराम से इस अनुवाद को बना सकते हैं। एक बार ये टेबल में फिर से आप लोगों को बता देता हूं। ये जितना भी ऊपर में शब्द दिख रहा है वो किसी भी लकार में चेंज नहीं होगा। वह का संस्कृत, वह पढ़ेगा तब भी सही होगा, वह पढ़ता था तब भी सही होगा, उसे पढ़ना चाहिए तब भी सही होगा, और वह पढ़ता है तब भी सही होगा। चेंज क्या होगा? जो ये रेड कलर से आपको लिखा हुआ दिख रहा है, जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, ये शब्द, ये जो आपको दिख रहा है, ये चेंज होगा। कभी ती लगेगा, कभी स्यति लगेगा। इसे ही आपको याद करने की जरूरत है। अगर आप इसे याद करते हैं तो बड़े आराम से बना पाएंगे, फिर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको होगी ही नहीं, बड़े आराम से आप बना पाएंगे। अभी हम दो लकार देख चुके हैं, कुछ ही से मिनटों में हमने दो लकार देख लिए। आमी लगा हुआ है, श्यामी लगा हुआ है, ठीक। देखिए कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना हम इसमें। जैसे अगर वह, देखिए वह
पढ़ता है, ठीक, वह खाता है, खाता है। फिर इसमें हम कारक के नियम भी देखेंगे, ठीक है, अगली क्लास में इसके। वह जाता है, ठीक है, वह जाता है। देखिए अब पढ़ता है लगा हुआ है, इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स। क्या हो जाएगा, स। पढ़ का मतलब होता है पढ़ना और इसके साथ लगता है ती। अब सब में ती लगा दीजिए। खाना का क्या होता है, खाद, खादती। जाना का क्या होता है, गच्छ, गच्छति। ती क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इधर सब लगा हुआ है। अच्छा, इसको अगर हम चेंज कर देंगे, वह की जगह अगर मैं कर दें, ठीक है, चलिए इसको चेंज करके देखते हैं। इसको थोड़ा साइड करते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं इधर और इसके जगह पर अब मैं लाते हैं, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर हो मैं पढ़ता हूँ, क्या है, सेम। देखिए पढ़ता हूँ सेम है, इसमें हूँ लगा हुआ है, इसमें है लगा हुआ है, तो मैं का चेंज होगा। मैं का क्या हो जाएगा, अहम। मैं का संस्कृत क्या हो जाएगा, अहम। अच्छा, पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना। क्या हो जाएगा, अहम, अहम पठामि। अच्छा, इसमें देखिए मैं खाता हूँ, क्या हो, मैं खाता हूं। सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर याद है, इसका सारा बना पाइएगा। तो मैं का संस्कृत क्या हो जाएगा, अहम। ये तो चेंज नहीं होगा। खाना क्या हो जाएगा, अहम खादामि। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, जैसे मैं जाता हूं, ठीक है, अगला क्या है, मैं जाता हूं, ठीक। इसमें मैं का संस्कृत क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अहम। और जाना के लिए इसमें हमने गच्छ यूज किया था, गच्छ, इसमें क्या लग जाएगा, गच्छामि। अब आप ये समझ रहे होंगे जरूर कि इसमें इसके साथ लास्ट में क्या लगा हुआ है, उसी में हम लास्ट में ही चेंज करेंगे। ये फिक्स रहने वाला है, ये सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये देखिए खादामी होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। याद देखिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज हो रहा है वो इसमें हो रहा है। वो कब रहा है, जब ये कर्ता, जब ये सब्जेक्ट चेंज हो रहा है इसका। जब मैं, अच्छा इसमें अगर तुम होगा तो तुम पठसी, तुम खादसी, तुम गच्छसी। कहां से पता किए, आपको फिर से ले चलता हूं इस टेबल के पास। जितने लोगों ने इस टेबल को अच्छे से याद किया है, जो कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था, आप आराम से इसको बना पाएंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि अगले क्लास में आप आराम से इस टेबल को बना तो लेंगे, साथ में दो लकार से। मैं पढ़ता हूं, हम पढ़ामी, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पढ़ावा, आवा लगा हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं, वयम पढ़ाम। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़सी। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़था, था। ध्यान रखिएगा, एक जगह था लगा हुआ है और एक जगह था लगा हुआ है। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पढ़था। अच्छा, वह पढ़ता है, सब पढ़ती। तुम दोनों पढ़ते हो, तो पढ़ता। वे लोग या वे सब पढ़ते हैं, ते पढ़ती। ये कर लेना। अब इसमें अगर हम एक चीज और करें, जैसे वह पढ़ता है तो पढ़ती, और वह पढ़ेगा तो पठिष्यति। वह पढ़ेगा तो क्या होगा, पठिष्यति। और तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी, और तुम पढ़ोगे तो पठिष्यसि। से अगर आप जोड़ देंगे तो गागेगी वाला सेंटेंस बन पाएगा, ठीक है। बड़े आराम से आप लट लकार का भी वाक्य बनाने लगे हैं, लृट लकार का भी वाक्य बनाने लगे हैं। फिर से बता दो, जो एजुकेशन है वो पार्टनरशिप जैसा है। पार्टनरशिप, आप अगर क्रिकेट आप खेलते हैं तो मैंने एग्जांपल दिया था पहले क्लास में ही कि अभी हम और आप क्रीज पर है, कभी मैं स्ट्राइक पर हूं, कभी आप स्ट्राइक पर हैं। ये रोटेशन वाला सिस्टम है। अभी जब मैं क्लास खत्म कर रहा हूं तो आप तुरंत स्ट्राइक पर आ जाएंगे। जो चीजें मैंने आपको बताई है उसे याद करना है आपको। मतलब कुछ काम मेरे हिस्से है, समझाने का काम मेरे हिस्से है, तो याद करने का और बनाने का काम आपके बदले मैं नहीं बना सकता। तो कुछ क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बड़े आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अभी आप समझ चुके हैं। अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर बड़े आराम से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। फिर इसी तरीके के और भी वीडियो आपको अगली क्लास से मिलते रहेंगे। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान करिए और आपके होने से सभी खुश रहें, ऐसा माहौल बनाइए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।